क्वेश्चन नंबर पहला से हम लोग हल करते हैं। क्या कहता है देखो, आज 7 क्वेश्चन है, 7 को पहले हल करेंगे। कॉपी रखे हैं। कौन कॉपी? मैथ का, केमिस्ट्री का। किसका? मैथ और केमिस्ट्री का मेरा। कहाँ से? नहीं तो हाँ, एक किताब दे दूँ। देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में नाइट्रोजन क्षारक और न्यूक्लियोटाइड के रूप में आपको छांटना है, कौन कौन है। ठीक है, तो पहले तो यह नाइट्रोजनीकृत क्षार यहाँ पर लिख लेना, और यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड लिख लेना। जो जो नाम होगा उसको हम लोग को क्या करना है, लिखना है। नमस्कार। हाँ चलो, तो देखो कौन कौन नाइट्रोजन कृत है, माने नाइट्रोजन कृत माने जो नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। और कौन कौन का हुआ है, कभी नहीं मिला। एडेनिन का नाम सुने होंगे आप लोग, ये कहाँ है, नाइट्रोजन कृत क्षार है। थाइमीन का भी नाम सुने हैं आप, यह भी आपका है। और यूरासिल भी आपका है। हाँ बोली तो यूरासिल, यू लिख लो समझ जाओगे। और एक आपका है साइटोसिन, सी आपका। ये जितने एडेनिन है, थाइमीन है, यूरासिल है, साइटोसिन है, ये नाइट्रोजन के क्षार आपके हैं। न्यूक्लियोटाइड में 2 आपके हैं, एक है साइटिडीन और एक आपका है ग्वानोसिन। तो पहला को उत्तर रखो। मैंने पूछा नाइट्रोजन कृत कौन कौन है, तो नाइट्रोजन क्षारक में आप पढ़े होंगे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन है। और न्यूक्लियोटाइड में साइटिडीन, ग्वानोसिन, ये आपका रहेगा पहला। उत्तर नंबर 2 में आ जाओ। बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन फिजिक्स की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक द्विरज्जु डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कैसे गणना करेगा। कहाँ दिया है, प्लीज जानिए। साइटोसिन आपका दिया गया है 20%। हाँ हल करते हैं, देखो जल्दी बैठो यार। साइटोसिन सी से प्रदर्शित करते हैं 20%। खूब ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। और ग्वानिन का पूछ रहा है, एडेनिन है क्यों, ग्वानिन का पूछ रहा है, एडेनिन पूछ रहा होगा। एडेनिन जिसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं, इसकी प्रतिशत मात्रा कितना है वो बताना। एकदम ध्यान से समझा, एकदम ध्यान से सुनो। आप जानते होंगे कि ए के साथ का जुड़ा होता है टी, ए के साथ टी जुड़ा होता है, और बराबर सी प्लस जी, सी के साथ जी जुड़ा होता है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो, आराम से एकदम समझ आएगा, एकदम आराम से। देखो सी के साथ क्या जुड़ा है, जी, देखना क्या समझा रहे हैं। और सी का मान 20% दिया है, तो जी का मान भी होगा 20%। जी का मान भी कितना होगा, क्योंकि सी के साथ जी जुड़ा है। समझना ध्यान से, सी 20 जी 20, तो आई दोनों के जोड़ दिया जा। अब आ जाना ए प्लस टी, तो सी भी 20 है और जी भी 20 है, तो ए प्लस टी होएंगे लिखाएगा। हाई कितना आ गया, 40 है, और 20 भी 40 हो गया। एकदम ध्यान देखना। अच्छा अब बताओ, 40 हो गया इसका, दोनों को मिला करके 40 हुआ,
आप कोई भी पदार्थ है उसकी पूरी जब भी प्रतिशत होता है तो उसको 100 में से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। माना अगर शुद्ध रूप में a + t निकालेंगे तो 100 में से 40% और जो c और g को घटा के हटा दीजिए तो a प्लस का आ गया t बराबर कितना आ गया 60%। 60 हुआ तो 60 हुआ तो आधा होई आधा होई आधा मतलब 30-30। तो अब यहाँ से एडेनिन पूछ रहा है तो एडेनिन कितना हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा 30। समझे हो? माने देखा पहले सुनो, सी के साथ जी जुड़ल बा, सी जुड़ल बा 20 तो जी का मान कितना है 20 और तो 40 हो गया पूरा ऐड करोगे तो। और शुद्ध रूप में इसको निकालोगे तो 100 में से 40 घटाओगे तभी तो पता चला कितना इसकी मात्रा है 60 और 2 के बाद 30 में बढ़ जाएगा। अगर थायमीन भी कहता तो हम लोग 30 लिखते हैं। यह समझ में? तो इसको नोट करोगे, नोट करो पढ़ा के तो आगे बढ़ो। कितना बढ़िया बढ़िया उत्तर हम लिखा होते हैं। तीसरा का उत्तर आ जाओ। यदि डीएनए के एक रज्जु, समझो ध्यान से, यदि एक डीएनए के रज्जु के मान दिला बा 7 को दिला बा ATGC 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 तो कहता है कि डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम निम्नलिखित तक लिखा गया है तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को बताना है। पूरक रज्जु के अनुक्रम को क्या करना है, बताना है। सीधा पहले बैठो, बतियाओ मत, उसको पढ़ने दे लड़का को। सुनो, डीएनए के रज्जु के आज तक जैसे लिखला बा 5 डे से का लिखला बा ATGC ये नहीं लिखला बा 7 बार लिखला बा, फिर ATGC 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 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसको पूरक रज्जु बनाना है। क्या बनाना है? पूरक रज्जु पूछ रहा है 5 डैश। तो क्या करेगा? पूरक मतलब उल्टा। अरे तू जानते बड़े ए के साथ टी जुड़ल बा तो उल्टा के टी के साथ का आ जाइए, और जौन जी के साथ सी जुड़ल बा तो उल्टा के सी के साथ का आ जाइए जी। तो अब का बनी, जैसे मालूम बा का बनी, हाई वाला लिखाई TACG। अरे मान लो कि ATGC तो बा ATGC, अब TACG लिखाई है क्या उलाट के TACG 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 TACG। ठीक है, यह आप पूरा करा जी तो सीखे। हाँ, उलाट देना खाली 2 TA पूरा मत उलाट देना है ना। CGTA है ना 2 भाई एक साथ आई बता अदला बदली भाई अदला बदली बदल सब देखिए, समझ रहे हो? चलो आ जाओ। अब आते हैं उत्तर नंबर किसके पास। आपके भी अगर प्रश्नावली हल करेंगे ना, अगर बताओ हम हल नहीं करें तो आपको दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मज़ेदार माने भाई। यदि अनुलेखन इकाई में, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है, प्लस समझ लो तब लिखना। कह रहा है कि यदि अनुलेखन इकाई में कुटलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नलिखित लिखा गया है ATGC जब ऊपर लोगे यो बा यो 7 बार बा तो दूत RNA के अनुक्रम को लिखना है। कौन RNA के? दूत। सुन ला कहानी बाबू। दूत RNA आई के दिला बा DNA के, किसका दिया है? DNA के। अरे ATGC एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन DNA का होता है ना। दूत RNA के पूछा था, मैसेंजर RNA जिसको कहते हैं। तो RNA में क्या होता है? जहाँ T बता U आ जाता है, जहाँ T है तहाँ क्या आता है U, बस वही तो लिखा ही हो गई। तो समझ लेते हैं। पहले दिया है का DNA का, DNA का संरचना दिया देखो ATGC 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 हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसको क्या करना है? mRNA के रूप में लिखना है ना, रूप में लिखने पर
5 डैश से शुरू है, 3 डैश हो गया। तो बस में क्या करे को मालूम बा, जहाँ टी है तो वहाँ पर यूरासिल आ जाएगा बस, बाकी सब कोई चेंजिंग नहीं करना। जहाँ जहाँ टी है तहाँ यू लिख देना तो होगा 5 डैश। ए टी के जगह पर देख लो, जहाँ जहाँ टी है ना तहाँ आपको चेंज कर देना है बस। जहाँ जहाँ टी है तहाँ यू आपको लगा देना। तो AUGC 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 कब हो गए लो, 1 2 3 4 5 6 AUGC 7 हो गए। ठीक है, कुछ सीख रहे हो कि नहीं बताओ पहले। हाँ समझ में होता है, देख लो वेदा केमिस्ट्री ऐसा लगेंगे दिया है क्वेश्चन, उत्तर आते हैं 5 के पास। देखो 5 नंबर ही कह रहा है आपको कि DNA द्विकुंडली के कौन सी विशेषता वाटसन और क्रिक को DNA प्रतिकृति के सेमी कंजेक्टिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। कुछ करना नहीं है इसमें, आपको मैंने बताया था, याद करो वाटसन और क्रिक का द्विकुंडली मॉडल कब दिए थे, याद है? बताओ कब दिए थे? हाँ कब दिया गया था? 1953 में दिया, एकदम सही बोला गया था। कहा हो बुला गए 1953 में दिया गया था। आपको याद होगा, इसके बारे में लिख लोगे ना तुम लोग। अरे इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है इस तरीके से, सब नाइट्रोजन क्षारक एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड थायमिन जुड़ा होता है, साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन सब ऐसे जुड़ा होता है, लिखा जाएगा। हाँ इसके बीच की दूरी कितनी होती है बताओ तो, याद करो। दोनों ए न्यूक्लियोटाइड है दोनों, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? हाँ एकदम सही लड़की बोलिए, 20 एंगस्ट्रॉन होता है, सही बोलिए। यहाँ से जहाँ ये समाप्त हो रहा है आकर के, इसकी दूरी कितनी होती है? यहाँ से इसकी दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन, एकदम सही लड़का बोला, 34 एंगस्ट्रॉन होता है। और बोलिए, ये सब आपका था। इनके बीच में कितना नाइट्रोजन क्षारक होता है? यहाँ से लेकर यहाँ तक के 11 नाइट्रोजन क्षारक होता है। ठीक है यार, सब लिखा जाएगा, कोई बात नहीं है, आप लिखे होंगे, इसको समझ लीजिएगा। लिखे थे ना DNA को वाटसन में क्रिक लिखते हैं ना, इसको लिख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत ना। 5 के बाद मिटाए सब भाई, आप लोग इसको देख लीजिएगा, यही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में DNA के वाटसन के लिए कहना है तो लिखा सकते हैं आप। कहिए और इधर आओ ना, यहाँ पर चले आओ, इधर आप ऐसे जगह बैठिएगा, दिखाई नहीं दे रहा। चलिए इधर आओ, कहीं बैठना ही नहीं, चल है ना, आइए इधर आइए। ऐसा थोड़ा कि नहीं, ये विद्यालय है ना, विद्यालय में जहाँ जगह तहाँ बैठना पड़ेगा आपको। घर आदमी बात फलान बात तो फिक्स है, विद्यालय में जहाँ जगह में रहता है बैठ सकते हैं। हम अपने को समझ के वाकई जरूरत। चलिए मिटाएं इसको, नेक्स्ट बात। नहीं खराब आदत है ना। क्वेश्चन बाबू देखो, टेम्पलेट के रासायनिक प्रकृति और इसे सुनो ध्यान से, DNA और RNA संश्लेषित न्यूक्लिक अम्ल के प्रकृति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकार की सूची बनाई है। अच्छा आपको याद है, पहले कुछ बातें हम कर रहे हैं आपसे। न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में पाया जाता है, आपको याद है, समझना पे क्या बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। न्यूक्लिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? और मैं आपसे कहूँ कि न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं तो क्या कहें? कौन कौन? DNA RNA, कभी मत भूलिएगा। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार, भुला गए सर, एक DNA होता है, दूसरा का अच्छा। अब यहीं से 2 चीज़ अब पूछला का बा कि बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल के जो पॉलीमरेज होते हैं उसके विभिन्न भाग का नाम लिखना है। तो देखो, एक होता है DNA पॉलीमरेज, एक होता है RNA पॉलीमरेज। अभी RNA जो पॉलीमरेज होता है 3 प्रकार का होता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकेंड
और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब तीनों के बारे में तनी बता देते हैं। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वह जो डीएनए, देखो आपको पढ़ाया गया होगा प्रतिकृति के बारे में जानते हैं। एक डीएनए से जब दो डीएनए का निर्माण होता है तो उसी को प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है, तो सुनो, डीएनए जो पॉलीमरेज होता है, जिसे कहने का मतलब है कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण कब होता है। और डीएनए है इस तरीके से, ये कहाँ है, मान लो ये डीएनए है, चलो ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ। अब प्रतिकृति का मतलब एक डीएनए कट के ये अलग हो गया और ये क्या हो गया, आपका अलग हो गया, दोनों अलग हो गया पॉलीसेप्टाइड। तो क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं। एक माने दूसरा का रज्जु इसके साथ जुड़ा होता है, उसका निर्माण करता है। जैसे डीएनए में दो रज्जु होते हैं ना, और एक ये रज्जु के एक ये रज्जु के, दोनों ये टूट के अलग हो गए। इधर सुनो, तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो एक रज्जु डीएनए होता है उसका दूसरा का रज्जु का निर्माण ये करता है। दूसरा का रज्जु का क्या करता है, कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। आपको सब मैंने लिखाया है, रात में लिखा रहा था तो मैंने देखा था, तो इसीलिए आपको सब लिखा देंगे। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अलग से कुछ बताऊँ, जो आपको कॉपी में लिखाएगा उसी से बता रहे हैं कि दूसरा का डीएनए रज्जु का निर्माण करता है। ठीक है, अच्छा ये तो रहा किसकी बात, डीएनए पॉलीमरेज। एकदम समझिए, डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए का दूसरा का रज्जु होता है उसका निर्माण करता है, ये बात आप जानेंगे। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि जैसे मान लो डीएनए का जो दूसरा का रज्जु होता है उसको निर्माण करने में सहायता करता है। एक छोटा सा एक टुकड़ा होता है आरएनए पॉलीमरेज, देखिए आप लिखे होंगे, ये निर्माण करने में क्या करता है, सहायता करता है। और आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के दूसरा का अणु का निर्माण करने का शुरुआत भी करता है। ठीक है, अब आरएनए पॉलीमरेज बताया गया कि 3 प्रकार का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका निर्माण करता है, आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करता है। और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड किसका निर्माण करता है, एमआरएनए का निर्माण करता है, एमआरएनए का। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो लास्ट बचा है, टीआरएनए का। तो लिखो पहले इसमें, तो कितने प्रकार का, तो मुख्य रूप से 2 पर पहले तो लिख लेना, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज काम बताइए इसका। डीएनए के जो एक रज्जु होता है उसके साथ दूसरा रज्जु बनाने का कार्य करता है। बताओ ना, 7 क्वेश्चन सॉल्व करे में आधा घंटा लग गया, वो बायोलॉजी के। चलो ये समझ गए होंगे। आरएनए पॉलीमरेज जल्दी लिखते हम लोग। देखना, डीएनए के दूसरे रज्जु के निर्माण में सहायता करता है, सहायता करता है। ठीक है, आवाज है ना। आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार, कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, 1 2 3। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो किसका निर्माण करता है, आरएनए वाला फर्स्ट, आरएनए का निर्माण करता है ना, निर्माण करता है। सेकेंड है, मीडियम है, तो एमआरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, सेकेंड बात मीडियम, तो एमआरएनए का निर्माण करता है। और ये तो आरएनए अंतिम है, पॉलीमरेज थर्ड, तो टीआरएनए का निर्माण करता है।
लिख लो। TRNA का क्या करता है? बीमार करता है। 7वां आपको लिखाना पड़ेगा, हास्य और चेस वाला प्रयोग है। कल आपके यहाँ से हम बताएंगे। 7वां 8वां 9वां 10वां कल ही खत्म हो जाएगा चैप्टर।